हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंस एकेडमी। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि रियल नंबर्स को कैसे पढ़ें, यानी रियल नंबर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हो गई है और किस तरह से आपको पढ़ना है। ये सब अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं? तो जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा है जहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक में इरेशनल और एक में रेशनल। इरेशनल में जैसे आपके √2 आ गए, √3 आ गए, पाई आ गया, करेक्ट। और रेशनल में अगर बात करें तो रेशनल में इनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे आपका 1/2, 2/3, 7.92, ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू सारी इसके अंदर आती हैं। अब थोड़ा इसको और फिल्टर करें तो इसके अंदर आते हैं इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, राइट। खैर यहाँ पे गलती से जीरो यहाँ पे नेचुरल नंबर के अंदर आ गया, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता, वो होल नंबर के अंदर आता है। इंटीजर आपके नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और जितने के जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं इंक्लूडिंग जीरो वो आपके होल नंबर्स में होते हैं। और होल नंबर्स में अगर जीरो को हटा दिया जाए तो सारे के सारे वो नंबर आपका नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे रियल नंबर को फिल्टर किया हुआ है, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप बिल्कुल खुश हो जाइए कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.4 रिमूव्ड हो चुकी है। तो बहुत खुशी की बात है, यानी इतना आपको नहीं करना है और सिर्फ दो ही एक्सरसाइज करनी है, जो कि 1.2 और 1.3 है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से पॉइंट याद होने चाहिए और किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको प्राइम फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप 60 को देख रहे हैं, दो पार्ट में ब्रेक किया, 10 × 6, फिर इसको और यहाँ पे बिल्कुल और डिवाइड कर दिया, यानी आपको प्राइम नंबर्स में तोड़ना है। आपको किस में तोड़ना है? प्राइम नंबर्स में। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद की टेबल में आते हैं, फिर 1 की टेबल में आते हैं, इसके अलावा और किसी में नहीं आते। तो यहाँ पे 60 को हमने किस में ब्रेक कर दिया? 2, 2, 3, 5। तो 2 × 2 × 3 × 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस से 60 यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आपको और क्या पता होना चाहिए? आपको एलसीएम पता होना चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं और वही बचपन वाला एलसीएम आपको यहाँ पे काम आएगा। अपने आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ इसको ढंग से। तो यहाँ पे एलसीएम जैसे यहाँ पे निकाला हुआ है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ व्हाट? 8, 18 एंड 24। तो आपने पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 4, 9, 12 मिला, फिर आपने 2 से डिवाइड किया, 2, 9, 6 मिला, फिर आपने 2 से डिवाइड किया, फिर आपको कितना मिला? 193। यानी आपको पहले जितने भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं उनको पहले सॉल्व कर लेना है, उनको 1 तक बना लेना है जितने 2 से डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद आपका अगले आपको मिल जाएंगे नंबर। जैसे यहाँ पे 93 है तो आप पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 और 1 मिलेगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे फिर आपको 1 मिल जाएगा। तो फाइनली आपको लास्ट में क्या मिल गया? 1, 1, 1। यानी 2 × 2 × 2 × 3 × 3 करेंगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा 8, 18 एंड 24 का। दैट्स इट। और आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की, यानी ये भी आपको पता होना चाहिए। और एचसीएफ क्या होता है? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे इसने बात की है प्राइम फैक्टर ऑफ 8 की और प्राइम फैक्टर ऑफ 12 की। तो यहाँ पे जब आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे 8 की ना, तो ये 2 × 2 × 2 आएगा। और अगर 12 की बात करें तो ये आएगा 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, आपको दो गोले दिख रहे होंगे जिसमें कॉमन आपको क्या मिल रहा है? 2 2 8 में भी आ रहे हैं और 2 2 12 में भी आ रहे हैं। तो इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिल गया? 2 2 मिल गया, जो कि आप बीच वाले गोले में देख सकते हो, जो कि इनका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो आपका HCF निकल के आएगा 8 और 12 का, वो निकल के आएगा 2 × 2 यानी कि 4। तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं बोलूं कि आपके पास दो नंबर हैं A और B, तो उनमें एक रिलेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिलेशन क्या है? वो यहाँ पे देखिए आप, HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A इंटू B। यानी उन दो नंबर का HCF और उन दो नंबर का LCM का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है? वो आपका उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा HCF निकाला है 196 और 147 का, तो उनमें ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। तो यहाँ पे इन दो नंबर का जो HCF है 49 है, LCM आपको निकालना है दो नंबर का, और उन दो नंबर का प्रोडक्ट आप इस तरह से कर सकते हो। तो LCM क्या निकल के आ जाएगा आपका? 196 × 147 डिवाइडेड बाय 49। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 588 आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि आपको और क्या याद रखना है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर आपको कैसे प्रूव करना है। जैसे मान लो √3 है, उसको इरेशनल प्रूव करना है, √2 है, इसको इरेशनल प्रूव करना है, √5 है, या फिर 2 + √3, इस तरह के आपको कॉम्बिनेशन में नंबर मिलेंगे। तो करना क्या होता है? आपको पहले लेट करना होता है कि हाँ, इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रेशनल है। और यहाँ पे p और q क्या होना चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। बट बाद में हम इसमें प्रोसेस के थ्रू p और q को प्राइम नहीं प्रूव कर पाते, क्योंकि वो किसी और नंबर के भी फैक्टर निकल के आते हैं, जिससे कि वो इरेशनल प्रूफ हो जाता है। यानी हमने जो लेट किया हुआ है उसका कॉन्ट्रडिक्शन होता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इरेशनल प्रूफ हो जाता है। तो यही चीज आपको यहाँ पे करनी है, और किस तरह करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, कौन कौन सी चीज आपको याद होनी चाहिए। अब लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे
किसी भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो IB बोर्ड हो, IGCSE बोर्ड हो या आपका कोई भी बोर्ड हो, तो उसके एग्जाम की प्रिपरेशन यानी एकेडमिक क्लासेस की प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे वो IIT JEE हो या फिर आपकी फाउंडेशन क्लासेस हो या मैं आपको बोलूँ ओलंपियाड की क्लासेस हो, यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो क्लासेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, यानी आपको 1-to-1 सेशन यहाँ पे दिए जाते हैं। और अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आपको नीचे एक नंबर दिया गया है, तो उस नंबर पे आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।